हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। आई एम हिमांशु आशुतोष, योर मैथ्स टीचर। इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 11 सेट 1.2 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। अगर आपने 1.1 का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो जाकर इंट्रोडक्शन जरूर देखें ताकि आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 1.2 का इंट्रोडक्शन को। इसमें हमसे पूछा है सबसे पहले एम्प्टी सेट के बारे में। एम्प्टी सेट क्या होता है? अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। मतलब अगर हमें कोई सेट गिवन है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है तो उसे हम एम्प्टी सेट कहेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नल सेट और वर्ड सेट। इसको हम नल सेट या वर्ड सेट के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम फाई या फिर करली ब्रैकेट से शो करते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका? जैसे कि मैंने बोला एग्जाम्पल, the collection of all girls student in a boys class. The collection of all girls students in a boys class. अगर कोई बॉयज की क्लास है, उसमें हम पूछ रहे हैं कि गर्ल्स का कितनी गर्ल्स मौजूद होगी, तो हमें पता है बॉयज की क्लास में तो कोई गर्ल्स ही नहीं होगी। जब गर्ल्स ही नहीं होगी तो ये क्या एम्प्टी सेट हो जाएगा। हम 5 से डिनोट करेंगे, क्या लिखेंगे इसको? ये एम्प्टी सेट हो जाएगा हमारा। एम्प्टी सेट हो जाएगा जिसे हम 5 से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल और देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स हुज स्क्वायर इज लेस देन जीरो। द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स हुज स्क्वायर इज लेस देन जीरो। हमें पता है जो हमारे इंटीजर्स होते हैं उन्हें हम जेड से डिनोट करते हैं, जिसमें हमने मान लिया -2 या इससे पहले के कोई भी इंफिनिटी टाइम्स तक नंबर्स हो सकते हैं। -1, 0, 1, 2, 3 या फिर इंफिनिटी टाइम्स तक कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक का स्क्वायर करूँगा तो एक का स्क्वायर क्या होगा? एक आएगा जो कि जीरो से बड़ा होगा। अगर मैं यहाँ पे -1 का स्क्वायर करता हूँ, -1 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा? प्लस का एक आएगा। बराबर क्या आएगा हमारा? प्लस का एक। ये भी क्या जीरो से बड़ा होगा। अगर मैं यहाँ पे -2 का स्क्वायर करता हूँ तो -2 का स्क्वायर क्या आएगा? प्लस का 4 आएगा। ये भी क्या जीरो से बड़ा होगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया? इसने क्वेश्चन में बोला था कलेक्शन ऑल नेगेटिव ऑल इंटीजर्स हुज स्क्वायर इज लेस देन जीरो। तो कोई सा भी इंटीजर आप उठा लो, चाहे नेगेटिव उठाओ या पॉजिटिव उठाओ, आएगा आंसर प्लस में। जीरो से छोटा आपको नहीं मिलेगा, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारे पास? 5 ही हो जाएगा। ओके, हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? अ सेट कंटेनिंग काउंटेबल नंबर्स, एक ऐसा सेट जिसके अंदर काउंटेबल नंबर्स हो, ऑफ एलिमेंट्स और अ सेट विच इज एम्प्टी इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर हम काउंटेबल एलिमेंट्स को देख सकें तो उसे क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे, जिसे हम फाइनाइट भी बोलते हैं। क्या एम्प्टी नंबर्स हो तो उसे क्या फाइनाइट भी बोल सकते हैं। और अगर हम इनफाइनाइट के बारे में बात करें तो क्या होगा? आ कंटेनिंग अनकाउंटेबल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड फाइनाइट सेट। मतलब क्या है? जो फाइनाइट सेट्स हैं इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये काउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं, इसको काउंटेबल्स एलिमेंट्स के नाम से भी जान सकते हैं इसे। और इनफाइनाइट सेट्स क्या होंगे? अनकाउंटेबल एलिमेंट्स। अनकाउंटेबल एलिमेंट्स। ओके, जैसे कि इसके एग्जांपल्स के ऊपर बात करते हैं हम। एग्जांपल्स क्या होंगे यहाँ पे? फाइनाइट सेट्स के एग्जांपल की बात करते हैं। फाइनाइट सेट्स के तो जैसे कि मैंने बोला, ये हमारा कोई सेट है जिसके अंदर मैंने कोई नंबर्स लिखे 2, 4, 6, 8, 10। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये सब काउंटेबल्स भी हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? फाइनाइट सेट्स हो गए। एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे एक्स, यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर है जो कि यहाँ पे एक्स बिलोंग कर रहा है। किससे बिलोंग कर रहा है? हमारे पास कोई नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक्स का स्क्वायर क्या होगा? हमारे पास यहाँ 4 दे रखा है। ये क्या हमें 4 के बने, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? तो हमें पता है अगर एक्स का स्क्वायर 4 है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? रूट के अंदर 2 आ रहेगी। और रूट के अंदर 2 जो होती है वो बाहर निकल के क्या बनेगा?
यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, रूट के अंदर 4 आ जाएगी। और हमें पता है रूट के अंदर 4 है तो बाहर निकल क्या बनेगा, प्लस का 2 या फिर माइनस का 2, ये हमें नंबर मिलेगा। तो x की एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी, या तो प्लस का 2 आएगा या फिर x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2 आएगा। इनफाइनाइट सेट के बारे में हम लिखते हैं, जैसे कि मैंने बोला कोई नंबर कोई सेट हमारे पास जी, यहाँ पे जो x है वो बिलोंग कर रहा है किससे, एक सेट पॉइंट ऑन अ लाइन। x इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। हमें क्या पता है, कोई एक लाइन है, हमने एक लाइन ड्रॉ की, इसके अंदर कितने पॉइंट्स होंगे कोई बता सकता है, इसमें जो है इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट होंगे, तो जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स होंगे जो कि इनफाइनाइट सेट को शो करेंगे। ऐसे ही मैं एक नंबर और लेता हूँ, जैसे मैंने बोला आई, यहाँ पे ये जो x होगा ये क्या है, x इज अ सेट ऑफ इंटीजर, ये इंटीजर का एक सेट होगा। ठीक है, इंटीजर्स का एक सेट होगा। यहाँ पे इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होंगी, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, ये क्या होंगे हमारे पास, यहाँ पे नंबर्स हो जाएंगे इनफाइनाइट सेट को, क्योंकि यहाँ पे कितने भी नंबर्स हो सकते हैं अनंत तक। तो ये क्या होंगे, हमारे इनफाइनाइट सेट होंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ अपने। अगला टॉपिक है हमारे पास सिंगलटन सेट। व्हाट इज सिंगलटन सेट? अ सिंगलटन सेट इज अ सेट विच कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसे हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से बात करते हैं, मैंने बोला कोई हमारा सेट है जिसमें मैंने मान लिया x एक नंबर है जो कि पॉजिटिव इवन प्राइम नंबर है, जो कि क्या है, x इज अ पॉजिटिव इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, जो प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, 11 एटसेट्रा। और यहाँ पे हमें क्या पता है, जो x है वो क्या है, ओनली पॉजिटिव इवन प्राइम नंबर है। जितने भी प्राइम नंबर इसके अंदर सिर्फ एक ही नंबर आता है जो कि कौन सा होता है, 2, 2 ही हमारा इवन पॉजिटिव प्राइम नंबर्स है। तो यहाँ पे क्या है, ये सेट के अंदर ओनली एक ही नंबर आया है, एक ही एलिमेंट आया है, जो कि क्या है हमारे पास 2। तो ये क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इक्वल सेट्स के ऊपर। इक्वल सेट्स क्या होता है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट। दो सेट ए और बी को हम इक्वल सेट तब कहेंगे इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, जब दोनों के एलिमेंट सेम हो जाए। दैट मीन एवरी मेंबर ऑफ ए इज मेंबर ऑफ बी, मतलब ए का जो मेंबर होगा बी के मेंबर की तरफ हो जाए, या फिर बी का मेंबर जो होगा वो ए के मेंबर की तरह ही हो जाए। इसको हम बोलेंगे ए इक्वल टू बी, इसको हम ए इक्वल टू बी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अदरवाइज सेट्स आर टू बी अनइक्वल्स एंड राइट ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर दोनों के सेट्स इक्वल हैं तो ही हम ए इक्वल टू बी बोलेंगे, अगर नहीं होगा तो ए इक्वल टू बी नहीं बोलेंगे। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, जैसे कि मैंने बोला लेट कर लेते हैं ए, जो सेट ए है उसके एलिमेंट्स हमें गिवन है 1, 2, 3, 4, और सेट बी के एलिमेंट्स हमें गिवन है 3, 1, 4, 2। अब यहाँ पे ए इक्वल टू बी होंगे, हाँ होंगे। देखो सेट ए में एक आ रहा है तो सेट बी में भी एक आ रहा है, सेट ए में 2 आ रहा है, सेट बी में भी 2 आ रहा है, सेट ए में 3 आ रहा है, सेट बी में भी 3 आ रहा है, सेट ए में 4 आ रहा है, सेट बी में भी 4 आ रहा है। तो यहाँ पे ए इक्वल टू बी है। एक एग्जांपल और देखते हैं हम, जैसे कि मैंने बोला सेट ए हमें गिवन है माइनस का 1 और पॉजिटिव 1, सेट बी हमें गिवन है यहाँ पे, सेट बी हमें गिवन है यहाँ पे एक्स, जहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास 1 के हैं। तो देखो इसे सोल्व करते हैं, यहाँ पे ए इक्वल टू बी के हैं या नहीं है देखते हैं, चेक करते हैं। हमें पता है बी, अगर मैं बी को सोल्व करूं हमें क्या पता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर किसके हैं, एक्स स्क्वायर बराबर हैं 1 के। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ एक्स बराबर में, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, रूट के अंदर बना जाएगा। और हमें क्या पता है, रूट के बाहर अगर कोई संख्या लाते हैं
तो प्लस का और माइनस का दोनों हो सकता है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, माइनस का एक, और एक्स की वैल्यू प्लस का एक, ये दोनों वैल्यू हमें मिलेगी। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या मिली हमें, यहाँ पे सेट के अंदर माइनस का एक भी मिली और प्लस का एक भी हमें मिल गई। तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, यहाँ पे प्लस का एक और माइनस का एक। तो यहाँ पे ए, और यहाँ पे देखो सेट ए में माइनस का एक और प्लस का एक भी दे रखा है, और सेट बी में क्या माइनस का एक प्लस का एक दे रखा है। तो यहाँ पे ए बराबर बी होगा, तो ये भी क्या होगा, इक्वल सेट माने जाएंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं हम। यहाँ पे मैंने बोला सेट ए के अंदर जो एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 ये दे रखे हैं, एंड सेट बी में हमें एलिमेंट दे रखे हैं 2 2 1 1 3 3, ये गिवन है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ सेट ए में एक है, सेट बी में एक है, हाँ है। सेट ए में दो है, सेट बी में भी दो है, हाँ है। सेट ए में तीन है, सेट बी में भी क्या तीन है। तो ये भी क्या ए बराबर बी की कंडीशन फुलफिल करेगा। तो ये हो गया हमारा 1.1 का इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अब हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। जिसमें हम पहला पार्ट पढ़ते हैं, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। जितने भी ओड नेचुरल नंबर है वो डिविजिबल होने चाहिए 2 के। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है इसने। इसने बोला नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। देखो पहले नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करते हैं। नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करें तो क्या होगा, इसे हम एन से नोट करते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे ये इन्फिनिट टाइम्स तक हो सकते हैं। लेकिन ओड नंबर क्या होंगे, यहाँ पे ओड नंबर होते हैं हमारे पास 1 3 5 7 9 11, ये होते हैं। सो सो देयर आर नो odd number which is divisible by 2, which is divisible by 2, जो दो से डिवाइड हो। सो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयर आर नो एलिमेंट्स इन दिस सेट। इस सेट के अंदर में कोई एलिमेंट ही नहीं मिलेगा। जब सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं मिलता तो इसे क्या बोलते हैं, हम इसे नल सेट बोलते हैं। सो देयरफॉर लिखेंगे इट इज आ नल सेट, ये हमारा नल सेट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला इसने सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, हमें इवन प्राइम नंबर का सेट निकालना है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको। प्राइम नंबर्स होते हैं जैसे कि 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। ठीक है, हेयर 2 इज इवन, हमें पता है 2 क्या है, एक इवन नंबर होता है। सो 2 इज एन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर 2 हमारा इवन प्राइम नंबर हो जाएगा। दस, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दस द सेट इज नॉट एम्प्टी। यहाँ पे सेट हमें एम्प्टी नहीं मिला क्योंकि सेट के अंदर हमें 2 मिल गया है। तो देयरफॉर करके क्या लिखेंगे, इट इज नॉट आ नल सेट, ये कोई नल सेट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हमसे बोला है एक्स, यहाँ पे एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है जो कि 5 से छोटा होगा और 7 से बड़ा होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है, एक्स जो है 5 से छोटा है बट 7 से क्या है, बड़ा है। हम सबसे पहले नंबर्स लिखते हैं। नंबर्स क्या हैं, अगर मैं बात करूँ नेचुरल नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स की बात करूँ तो क्या होंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये नंबर्स होंगे हमारे पास। नाउ अगर मैं बात करूँ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, 5 से छोटे कौन कौन से नंबर होंगे, 1 2 3 4, ये 5 से छोटे नंबर होंगे। लेकिन ने बोला क्या आगे, नंबर ग्रेटर देन 7, 7 से बड़े कौन से नंबर होंगे, ये भी देख लेते हैं। नंबर्स ग्रेटर देन 7, 7 से बड़े कौन से नंबर्स होंगे, 7 से बड़े तो 8 9 10 एंड सो ऑन, ये चलते रहेंगे। बट कंडीशन क्या बोली इसने, हमें बोला है एक्स जो है 5 से छोटा होना चाहिए, 5 से छोटे तो हमें ये नंबर मिल गए, बट 7 से बड़े, 7 से बड़े ये,
तो बताओ इसमें कुछ नंबर मिलेगा? मैं कोई नंबर मिलना ही नहीं है जो कि 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो। जब ऐसा कोई नंबर ही नहीं होगा तो ये क्या एम्प्टी सेट हो जाएगा, मतलब कि ये नल सेट है। सो देयरफॉर करके क्या लिखेंगे? नो एलिमेंट इन दिस सेट, इस सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। अगर कोई एलिमेंट नहीं होगा तो इट इज अ नल सेट, इट इज अ नल सेट, ये नल सेट हो जाएगा। अब हम अपने इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इस पार्ट में बोला हमसे वाई, वाई क्या है? एक पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट है टू एनी टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन है। जैसे कि मैंने दो पैरेलल लाइन ली, एक मान ली एक्स वाई और एक मान ली मैंने वाई, एक मान ली मैंने पी और क्यू। एक्स वाई का कौन पॉइंट मान लिया मैंने? दो। और पी क्यू का मान लिया मैंने कि 3 मान लिया। अब एक्स वाई और पी क्यू में कॉमन कुछ मिला? नहीं मिला। जब कॉमन कुछ मिला ही नहीं तो हम क्या लिखेंगे इसको? इसको हम लिखेंगे पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, जो भी पैरेलल लाइन होती है वो कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, हैंस दे हैव नो कॉमन पॉइंट। अगर वो काटेगी भी नहीं तो उनका कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं होगा। दे हैव नो कॉमन पॉइंट्स, सो देयरफॉर नो एलिमेंट इज इन दिस सेट। इस सेट में कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं होगा। जब कॉमन पॉइंट ही नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? इट इज अ नल सेट। ये क्या एक नल सेट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है इसने विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इस सेट में से कौन सा फाइनाइट होगा और कौन सा इनफाइनाइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट दे रखा है द सेट ऑफ अ मंथ ऑफ अ ईयर। ये कह रहा है कोई मंथ का सेट है एक साल का, तो बताओ उसमें फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। देखते हैं पहले क्वेश्चन को सोल्व करके। द मंथ ऑफ अ ईयर आर, द मंथ ऑफ अ ईयर आर, जो ईयर का मंथ्स होगा वो क्या होगा? जनवरी होगा, फेब्रवरी होगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये क्या है हमारे पास? मंथ्स होंगे हमारे। ठीक है, अब आगे देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। एक साल में हमारे पास कितने मंथ्स हो गए? 12 हो गए। सो द सेट हैज 12 एलिमेंट, सो द सेट हैज 12 एलिमेंट्स। सेट में कितने? 12 एलिमेंट्स हो गए। सो देयरफॉर द सेट इज फाइनाइट। सेट के अंदर 12 एलिमेंट हो तो सेट क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे? फाइनाइट हो जाएगा। ओके, तो दूसरा पोर्शन क्या बोला इसमें? 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स तक हो गए हैं। तो देयरफॉर जब नाम भी आएगा इनफाइनाइट तो ये क्या होगा? इनफाइनाइट भी हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास जो सेट दे रखा है इसमें एलिमेंट क्या है? 1 2 3 एंड इनफाइनाइट नंबर्स तक ये गिवन है। सो क्या लिखेंगे इसको? दिस सेट हैज़ नो एंड वैल्यूज। इसकी कोई भी एंड वैल्यूज नहीं है। एक चीज समझो, करली ब्रैकेट के अंदर में 1 2 3 और उसके बाद 3 डॉट जो दे रखे हैं ना, ये 3 डॉट जो है ना इनफाइनाइट को सब दर्शाते हैं। ठीक है, जब भी कभी करली ब्रैकेट के अंदर आपको इस तरीके से 3 डॉट दिख जाए तो मतलब वो इनफाइनाइट वैल्यूज को दर्शाएंगे। सो दिस सेट हैज नो एंड वैल्यूज, ये एंड वैल्यूज नहीं होंगी इस पे। सो इट हैज इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, सो इट हैज infinite number of elements। यहाँ पे infinite numbers of elements हो जाएंगे। सो देयरफॉर करके क्या लिखेंगे? द सेट इज इनफाइनाइट।
ये सेट जो होंगे क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है इसने 1 2 3 और ये कहाँ तक गिवन है हमें 99 और अप टू 100 तक दे रखे हैं। जब ये अप टू 100 तक ही दे रखे हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या फाइनाइट हो जाएंगे। अगर फाइनाइट हो जाएंगे तो ये क्या फाइनाइट सेट हो जाएंगे। तो लिख देते हैं इसको भी। यहाँ पे हमें क्या गिवन है 1 2 3 एंड 99 एंड लास्ट एलिमेंट हमें मिल जाएगा यहाँ पे 100। सो क्या लिखेंगे इसको, द सेट हैज एन एंड वैल्यू दैट इज 100, जो कि क्या है हमारे पास 100 है। सो द नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट कैन बी काउंटेड, जो भी सेट के एंड पॉइंट है वो काउंटेड है। दिस सेट इज फाइनाइट। अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमसे पूछा है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। हमें क्या पता है 100 से ज़्यादा ग्रेटर नंबर जो होंगे वो अनलिमिटेड होंगे। अगर अनलिमिटेड है तो ये क्या इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। तो हम उसको लिखते हैं पार्ट नंबर 4 को, पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, 103 हो जाएगा एंड सो ऑन, ये हो जाएंगे। सो देर इज नो एंड वैल्यूज फॉर दिस सेट। यहाँ पे हमें कोई एंड वैल्यू नहीं मिलेगी। देयर इज नो एंड वैल्यूज फॉर दिस सेट। इस सेट के लिए हमें कोई एंड वैल्यू नहीं मिलेगी। जब नहीं मिलेगी तो दिस इज इनफिनाइट सेट। सो देयर क्या होगा, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स होंगे। सो दिस सेट इज इनफाइनाइट। अब हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं अपने। लास्ट पार्ट में हमसे पूछा है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 99 से पहले जो भी प्राइम नंबर्स है उसका सेट बताओ। तो 99 से पहले जो भी सेट्स होंगे प्राइम नंबर के वो लिमिटेड होंगे और उन्हें काउंट भी किया जा सकता है। अगर काउंट किया जा सकता है तो ये क्या होगा हमारे पास, ये एक फाइनाइट नंबर ऑफ सेट होंगे। तो लिख देते हैं इसको भी क्वेश्चन नंबर 5 के। वी कैन काउंट, we can count prime numbers less than 99, less than 99. So they are finite in numbers, वो numbers में finite होंगे। So लिखेंगे यहाँ पे this set has finite number of elements। So therefore लिखेंगे इसको the set is finite। तो सेट क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है इसने स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ पे भी हमें ये बताना है कि ये सेट है ये फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला पार्ट बोला है द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर हम बात करें हमारे पास ये ग्राफ होता है, ग्राफ के अंदर ये एक्स डैश होगा, ये एक्स होगा, यहाँ पे ये वाई डैश होगा, यहाँ पे वाई होगा और ये वाई डैश होगा। तो इसने बोला है द सेट लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल करनी है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या होगी, ये वाली लाइन होगी एंड देन ये वाली लाइन होगी, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कितनी लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो पहले पार्ट में देयर आर इनफाइनाइट लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हम अनलिमिटेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। देयर आर infinite numbers of parallel lines to x axis, x axis की
पैरेलल हम इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन डाल सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। सो द सेट विल हैव इनफाइनाइट एलिमेंट्स, सेट में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे। सो गिवन सेट इज इनफाइनाइट। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो देखो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। इसने बोला है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। हमें पता है इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर्स होते हैं और ये सारे काउंटेबल है। अब काउंटेबल है तो क्या लिमिटेड हो गया, लिमिटेड है तो फाइनाइट हो जाएंगे। तो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे 26 हो जाएंगे। सो देयर फोर द सेट विल हैव 26 एलिमेंट्स। सेट में कितने 26 एलिमेंट्स हो जाएंगे। सो देयर फोर करके लिख देते हैं द सेट इज फाइनाइट। तो सेट फाइनाइट हो जाएगा। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसने बोला द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5, अब खुद सोचो, जो 5 का मल्टीपल है वो कितने हो सकते हैं। 5 के तो अनगिनत मल्टीपल्स आपको पता है कितने में से, 5 10 15 20 25 30 35 50 एटसेट्रा, ये अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड है तो क्या बोलेंगे इसे, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसको भी लिख लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 5 आर 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन। मल्टीपल ऑफ 5 आर इनफाइनाइट इन नंबर। नंबर में क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएगा। सो द सेट विल हैव इनफाइनाइट एलिमेंट। यहाँ पे क्या इनफाइनाइट एलिमेंट हो जाएगा। सो देयरफॉर करके लिख देते हैं इसको, द सेट इज इनफाइनाइट। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में हमसे इसने पूछा है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो बताओ, खुद सोचो, हमारे अर्थ पे जितने भी एनिमल्स दे रखे हैं वो सब काउंटेबल है। काउंटेबल है तो क्या हो गया, ये फाइनाइट हो जाएगा। लिखते हैं इसको, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ इज फाइनाइट। क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट हो जाएगा। एज द नंबर ऑफ एनिमल्स इज काउंटेबल। और सारे एनिमल क्या हैं, काउंटेबल हैं। अगर काउंटेबल है तो ये क्या होगा, फाइनाइट हो जाएगा। द सेट इज फाइनाइट। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ, और ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसने हमसे पूछा है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन है। यहाँ पे क्या है, ये ओरिजिन है। यहाँ से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, देखो मैं ड्रॉ करता हूँ एक सर्कल, एक और ड्रॉ कर दिया 2, एक और ड्रॉ कर दिया 3 4 5 6 7 8। तो मैं ये पूरा दिन कर सकता हूँ, जो कि सेंटर से पास हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिमिटेड नंबर पता चले, नहीं ना। जब लिमिटेड नंबर्स ही पता नहीं चले तो ये क्या होगा, अनलिमिटेड हो जाएंगे। अगर अनलिमिटेड है तो क्या इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे। तो लिख लेते हैं इसको भी, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन पास थ्रू दी ओरिजिन। ओरिजिन से क्या अनलिमिटेड सर्कल्स जा सकते हैं। सो द सेट विल हैव
इनफाइनाइट एलिमेंट्स, और यहाँ पे इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे तो हम लिख लेते हैं सो आर सेट इज इनफाइनाइट। तो हमारा सेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये हमारा इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये इंट्रोडक्शन समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।